चलो आगे देख पहले। तो तुम लोग के कल दूसरा चैप्टर पढ़ा लिए है ना। ठीक, अब कल बस लेखक परिचय के ही ऑब्जेक्टिव लिख लिए कि बस एकरा लिख ले। ठीक, लेकिन अभी जो किताब वाला ऑब्जेक्टिव है वो ना लिखे लिए, बस किताब की कहानी पढ़ावल गेले, ऑब्जेक्टिव ना लिखावल गेले। तो मेन तो आज है ऑब्जेक्टिव लिखाना। ठीक है, आज शुरू से ही तू लोग के बोल दिली कि अगर मतलब मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर रेगुलर वे में पढ़ाई है, यानी संडे के भी कोई चीज पढ़े हुए, हिंदी पढ़े हुए, अगर इस सब दिन पढ़ाई है तब तो आज भी तू लोग के हिंदी लिखवाना है। ठीक, हिंदी में आज ऑब्जेक्टिव पहले दूसरा चैप्टर के लिखवा देगी। ठीक है, तू लोग बाहर चुप रहा, समझ में ना आ रहे तू लोग के बाहर। अब इधर देख पहले, तू लोग से पहले क्वेश्चन पहले पूछ लेवल जाए। ठीक है, एक जवाब तू लोग अगर कल कहानी पढ़ लियो तो ढंग से तो जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ऑप्शन भी देवे। अगर बुक पढ़ के आल थी दोबारा तो कभी भी कोई दिक्कत ना होते, चाहे कल कहानी भी ढंग से सुन लियो तो ना तो दिक्कत नहीं थे। बताता, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। ठीक है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन है पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। लट्टू नचा रहा था। सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है? काला रंग का। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी मौत का नगर। तो तू लोग इधर देख पहले, तू लोग के लास्ट में लाइन लिखा रहे कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा कोई याद करे पड़ता, लेकिन बताइए आगे बता। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में। तो कुछ फैक्ट है जो थोड़ा याद करना है, और कुछ फैक्ट है जो थोड़ा ऑटोमेटिक कहानी के जरिए ही याद रहते हैं। ठीक है, तो हम वैसा ही फैक्ट लिखे मुझे थोड़ा याद करे पड़ता, जो ऑटोमेटिक थोड़ा याद रहते वो कभी भी हम थोड़ा ना लिखे हो। अब बात बाकी आगे चल के तो बुक तू लोग खरीदवे करनी ना, तो उतना मेहनत क्यों करना। ठीक, बस वही ऑब्जेक्टिव लिखाया चला करे जो कम याद हो पावा है। लेकिन याद रखिए, ऐसे जब पढ़ा रही तो हमारा उम्मीद रहे कि पूरा ऑब्जेक्टिव पकड़ के चला करिए। ठीक है, तू लोग कॉपी पेन निकाल लिखना स्टार्ट कर। ठीक है, लिखिए। रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? आंसर लिखने में सोचिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी कोई शब्द के अर्थ ही पूछ ले, कौन सा एग्जाम में पूछे गए तो 2025 के एग्जाम में ध्यान रखिए। उसके क्वेश्चन कि रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन। सेकंड नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है? जो कहानी के अंतर्गत जो बना है ना, जैसे पांचों बेटी का क्या नाम था, तो ये हम ना लिखे, वो तो कहानी पढ़ने तो ऑटोमेटिक पता चल जेते। ठीक है, तो लिख पहले 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? किस कहानी संग्रह से लिया गया है? लिया गया आंसर तो लिखते हैं 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, तथा अन्य कहानियां। तीसरा नंबर क्वेश्चन,
वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? वाकिफ, वाकिफ, ठीक है। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? वाकिफ मतलब परिचित, पहले से जान चुके लिए ना है। हम तो रग रग से वाकिफ ही है। वाकिफ मतलब पहले से तोरा जाने कि तू कैसा व्यक्ति है। तो वाकिफ के मतलब कुछ परिचित, ठीक है। चौथा नंबर सवाल, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी आज? सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सोफर मतलब कुछ ही बोले, ड्राइवर, ड्राइवरी को ना सोफर बोला है। तो सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कुछ बोलनी, ड्राइवर, ड्राइवर ना बोलना है, ड्राइवर बोला है, ठीक है। ड्राइवर, लिख, कंटिन्यू आगे। तो सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। बाद बाकी जो क्वेश्चन इजी है, जैसे सेन साहब की मोटर कार की रंग क्या थी, तो सब न लिखवा रही है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो ये न लिखवा रही है। ये सब ऑटोमेटिक कहानी पढ़ने के जरिए ही थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक। बाद बाकी ये बुक हमेशा बोलिए ऑब्जेक्टिव वाला बुक। तो कुछ दिन के बाद तू लोग की करिए ऑब्जेक्टिव वाला बुक 2026 के ना 2027 के लिए, ठीक है। ताकि तू लोग 2027 में एग्जाम देंगे, तो 2027 का एडिशन वाला लिए। ये कोई के पास होता ना, तो ये थोड़ा सा मांग के प्रयास करिए कि ऑब्जेक्टिव वगैरह के क्वेश्चन एक से याद करवे, ठीक है। बात बाकी तो तोरा कहानी बुक पढ़ ली तो आधा से बेसी तय सही ऑब्जेक्टिव याद रहते। आ जे न याद हो सके वो तो हम यहाँ लिखिए रहिए, ठीक है। जैसे हम तरह से पूछ ले कोची कि बताइए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो दो, ठीक है, दो नीचे, ऐसे तो बोल सके है ना। तो टोटल 4 दांत हो गए। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो बोल 4, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे। मदन आवारागत छोकरों के साथ क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था, ठीक है। कौन सा खेल खेल रहा था? तो तुम्हें लट्टू का खेल खेल रहा था, ठीक है। बताइए खोखा का क्या नाम था? तो खोखा की नाम है कासू। कासू कितने साल का था? 5 साल के। तो ये सब ना थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक। ये सब लिखे हो ना, ना याद तो कहानी पढ़। लिखे 5वां नंबर क्वेश्चन। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? मतलब कहाँ पे बोलल जाए? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला, यानी बंगाली लोग ज्यादा बोल रहे हैं, तो लिखें बांग्ला। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो लिखें बांग्ला, ठीक है। यानी बंगाली लोग ना ऊपर वाला ना क्वेश्चन ही ना ले, कोई बात ना, लिख लेते हैं कि रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक, डाउन कर दिए, नीचे वाला आ रहा है ना आंसर। अच्छा थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमा दे, अब ठीक है ना? अब सब जना है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ईर्ष्या। आंसर जब भी जना ले ना, कोई बात नहीं, इतना तो कॉमन सेंस है कि लिख सका है, ठीक। तो शुरू से बोलना चाहिए कि ऊपर वाला ना दिख रहा है।
चल कोई बात नहीं, इतना तू लोग रोक लिख सके, अभी तक तो लिख ले लो तो आंसर कर। चल लिख ले लेना, ऐसा नहीं कि फिर तुम्हें भी लिखवे ना करिए। सिक्स्थ नंबर नलिन लिखे, नलिन बिलोचन, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के साथ उभर कर आए? किसके तत्व, किसके तत्व समग्रता, समग्रता के साथ उभर कर आए? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के साथ उभर कर आए? उभर कर आए। आंसर लिखिए क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता। ठीक है, अच्छा तू लोग से कुछ आंसर पूछा, ये बता। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, कि सेन साहब ने, कि सोफर ने? सेन साहब। ठीक है, इसे क्वेश्चन याद रहते कि नहीं रहते? कल बतैलियो तो कि बता, सेन साहब भलो, सेन साहब, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961। ये कल लिखवा दिलिए ना। बता अगला क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन, माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, या अपने पिता के हाथों से? मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, तब ना डर लगल रहा है हमेशा कि आज घरे जीव तो बहुत कुटाई होते हैं। ठीक है, तो लिख ले, जे कहीं भूले में लिख ले। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पम चल गए। हाँ, मेरे बड़ी टाइमा में खेसारी है जो ना अभी पढ़ा रही है। तो जा आई एक बार ना हो रे, पर हठोस में तो पढ़ गए तो फिर कखनी तो रखबो, हम ना ला के देबो, समझ में नहीं? तो आए नहीं तब पीटबो, तू नहीं ला के देबो ना। पम कहाँ है? पम देख ले जाके 12 बजे लिए ना, पढ़े ना जी, तो बंद रहे थी। 1 घंटा में जाके लिए थे यार। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से। ठीक, विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था, लिख ले सब चीज। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल लिखा, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? आंसर कुछ लिखने, मदन का पिता, मदन का पिता। ठीक, 9 नंबर। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तक में बिजनेसमैन या इंजीनियर? सेन साहब अपने पुत्र को, अपने पुत्र के नाम को चाहिए खोखा, अपने पुत्र खोखा ऐसे बगल में लिख लिए।
खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आंसर, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेस मैन या इंजीनियर? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। 5-6 साल। तो 5-6 साल ऐसे लिखल रहता ऑप्शन में, ठीक है। ऊपर वाला खाली मिटा दें, एक भी मिटा देंगे, ठीक है। 11 नंबर। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2-2 मतलब 2 ही लिखिए, ठीक है। ऑप्शन में 4 मत करिए। कुछ लिखिए 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 ही जवाब दिए। 2-2 दांत तोड़ डाले ऐसे बोला है, लेकिन 2 ही आंसर जवाब दिए। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत तोड़ डाले? 2। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी ना, बोला है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। 30 नंबर। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मतलब किसकी फैक्ट्री में वो काम करता था? सेन साहब की फैक्ट्री में। वही फैक्ट्री में ना काम कर रहे थे। बुलेट के ऊपर पिताजी की कहिए आपका बेटा क्या क्या किया है, जो हम बताते हैं। तो सब लिखवाने ना पड़ती, इतना तो नॉर्मल है ना समझ। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? ऑप्शन, गिरधर लाल के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से? पत्रकार महोदय के व्यंग से। वही ना जवाब दिल के कि हम अपने बेटे को कुछ भी बनाए, लेकिन हम चाहते कुछ जेंटलमैन जरूर बने और साथ ही साथ उसे पूरी आज़ादी रहे, ठीक है। यह जवाब से ना ऐठ गेले है। ऐठ का मतलब कि ओकर जवाब को तड़का कौची कह के कोई और कोई हमरा के बात सुना दे तो बात के तीखा लग जाना, तो यही ना, यह बात के लिए तीखा उनका लग गए ना। तो कहते तरह से पूछता कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? लिख लीजिए, सेन साहब किसके व्यंग यानी किसके जवाब, किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए?
आंसर लिखने को चाहिए। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐड कर रहेगा तो लिखे पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय। नंबर मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। नॉर्मल है ना, ये भी लिखवा दिए। मदन किसका पुत्र था? विष के दांत कोची कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। ठीक है, ये वाला लिख लेखा कि कैसे लिखल मिलता ऑप्शन में अगर अंक में ऑप्शन ले तो ये भी पहचान सके, और तो 7,500 लिखल रहता। ठीक है, एक ध्यान में रखिए। जन्म कब हो भी लिखवा दिली। नलिन बिचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 के। ठीक है, कल ही लिखा दिलिए। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो बदरघाट पटना में। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। ये कल लिखा दिलिए ना। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। बताइए ना, रचना में दृष्टिकोण याद रखिए। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। और किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को ना। बताइए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। और इसके माता पिता को इस बात पर क्या था? गर्व था। कहानी के बीच में लिखा है कि ना लिखल है? तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन है भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी या माता पिता। माता पिता। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखे से ना। सब और तो कोई छुआ ना रहे तो ऑप्शन में ना थोड़ा मदन भी दे ले रहता। तीन मदन ना टिक कर दिए। कितना कितना ही समझा नहीं कि लड़े गए तो ओकरे से ना खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गलती कर बैठा है। तो ये लिख ले, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन दे ले मदन, ये से बोल रही है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कोच कौन है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? आंसर लिखने बच्चे। खोखा से। खोखा मतलब कासू, एक ना नाम है कासू, तो कासू लिख ले जाओ। अभी तो घूर के गए ना, कल आगे तो हम कल प्रसादी उसादी सब देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पुस्तक बचे। खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे? मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। ठीक है, पहले बताइए, एक लाइन लिखल है, उस लाइन के बारे में बताना है कि लाइन किस कहानी से लिखल है। ठीक है, ऑप्शन कोची क्वेश्चन है कि महल और झोपड़े वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने के खिलाफ होते हैं। बताइए यह लाइन किस पाठ से लिया गया है? तो कौन सा पाठ से ले लिया? विष के दांते से ना। ढेर सारा ऑप्शन डाल दो कि बताइए, ऐसे एक लाइन लिख दो, तो लाइन लिख के लाइन के बारे में पुस्तक बताइए लाइन कहाँ से लेवल गए हैं। जिसे लिखल कोची, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन दे रहे कि बहादुर की लिखल है, कि मछली के लिखल है, शिक्षा और संस्कृति के लिखल है, कि विष के दांत से। तो विष के दांते में ना पढ़ लिया, तो ये अनुसार अपना टिक कर देना। मतलब ना एक पंक्ति उठा ले, आप पूछ ले पंक्ति कहाँ से लिखल गए, कौन कहानी से लिखल गए। ठीक है, ऐसे ही पूछ सका। समझ में आ रहा है? हम ऐसे बोल दो, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है। बताइए यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन दो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऐसे कर करके। तो मान ली कि जे ऑप्शन जे पाठ में जे हम पढ़ ली वो पाठ को टिक कर देंगे। ठीक, तो लिखाए वाला बात ना है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी? कासू यानी खोखा की ही ना। ठीक है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था?
ना बोलले मैं तो खोखा को इंजीनियर बना सेने साहब ना बोलते रहे जब ना था मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात हो गई थी, मतलब लड़ाई उड़ाई कर लेके है और अलग कि अब घड़े जीवित कौन सा मार खाना मामूली बात रह गई थी। ठीक है, बता किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, मतलब किसके अनुसार नियम घर में चेंज हले। जब खोखा जन्म लेके तब ना, तो खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, ऐसे लिखल कि नहीं लिखल एक लाइन। तो खोखा के लिए अलग नियम हले और लड़की लोग के लिए अलग नियम। तो बोल रहे किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी अपने नियमों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। ठीक है, सेन साहब के मित्र कौन थे, मतलब सेन साहब बहुत सारा मित्र हले कि ना सेन साहब के मित्र। तो ऑप्शन दे ले कुछ डॉक्टर हले कि वकील हले कि पत्रकार हले कि शिक्षक हले। तो पत्रकार ही ना ले, पत्रकार महोदय जब दोनों बैठ के आपस में बातचीत करे तो ये जवाब दिल के हैं। तो सेन साहब के मित्र कौन थे, ये लिख ले क्वेश्चन। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? जी इजी जी क्वेश्चन हम न लिखवा रही, खाली बोल रही ताकि बोल के भी समझ सकें। ठीक है, सेन साहब के मित्र कौन थे? याद रखिए कुछ दिन के बाद नहीं याद धुंधला पड़े लगता, तो कहानी रिवीजन के लिए रहे तो एकदम अक्सर फिट रह दो तो माइंड के अंदर। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो लेकिन पत्रकार महोदय, पत्रकार खाली लिख लेना, पत्रकार महोदय इतना जरूरी नहीं। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। न लिखल है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए जैसे हंस ललक गया हो। ठीक है, तो पूछ के कोची कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस है ना, हंस केकरा बोलल जा रहे? खोखा के। आ कौआ केकरा बोलल जा रहे? मदन सब के ग्रुप के। ठीक है, सेन साहब की मोटर कार थी। ऑप्शन स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल या डिजाइनर मोटर कार। तो तू लोग लिख ले सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड की कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, ऐसे पूरा लाइन लिखा है। तो तू लोग लिख ले सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड। ठीक है, मोटर कार तो ही है लेकिन सेन साहब की मोटर कार कैसा है? स्ट्रीमल इंड। लिख ले कितना नंबर है? 16 नंबर ना। सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? मोटर कार कैसी थी? तो आंसर कुछ लिखने स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड। ठीक है, स्ट्रीमल इंड। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? द स्ट्रीमल इंड। इतना तो हो गया। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को ना बोला के डांट रहे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? फटकार मतलब डांटा डपटा था। गिरधर लाल को सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? किसे खूब फटकार लगाई थी? फटकार लगाई थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? ऑप्शन कुछ लिखनी गिरधर लाल को, गिरधर लाल को। ठीक, आगे देख, बता किससे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था? ऑप्शन है खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से या सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से ना कोई चमक धमक ना बोला है कि इनकी पुत्रियों से तो मोटर कार को कोई चमक धमक का खास खतरा नहीं था।
खोखा ना खतरा कर, खोखा फोड़ ना दिल के जाके पीछे लाल बत्ती चकनाचूर कर दिल के हैं। ठीक है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? लिख ले। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर लिखिए निम्न मध्यम वर्गीय। निम्न मध्यम वर्गीय। निम्न मध्यम वर्गीय। ठीक है। एक और लिख ले 20 नंबर। एक ही ऑब्जेक्टिव हो बस, बाद बाकी ना और तेरा ऑटोमेटिक जितना हम बोलिए मुझसे उतना याद है। ठीक है। तू लोग आंसर देते आ रहे लेता हम तू लोग के ना बता रही है। ठीक है। बाद बाकी 19 ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव तेरा याद करे पड़ते ही। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा लिखिए क्वेश्चन लिख। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य इसमें कुछ लिखी कथ्य था तो हमारा लिखी ना तो कैसे लिखे तो भगवान जाने था कैसे लिखा इसे ना लिखा है था हम लिखेगा चल था हमारा लिखी ना होगा कैसे लिखा सही लिख कथ्य दुए दुनियर लिख ली। ठीक है। लिख नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य। ठीक है। कॉमा शिल्प तथा भाषा शिल्प तथा भाषा हमारा था कभी जीवन में नहीं लिखा। आज तक हम कभी लिखवे के लिए था बहुत पिटेली ही लिखेला। ठीक है। कुछ ही पाएंगे वही कथ्य तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रहित है। आदि स्तरों पर आदि मतलब एक से ज्यादा आदि स्तरों पर अग्रहित है। अग्रहित है। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषी आदि स्तरों पर अग्रहित है। तो लिखे नवीनता के सबसे नया अपडेट यही लावा के लिखने आंसर कुछ लिखे नवीनता के। ठीक है। कहानी नवीनता के। तो तू लोग के बस इतना ही ऑब्जेक्टिव लिखना है। बाद बाकी तो लोग के याद कहानी पढ़ा चुका लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिलिए। ठीक है। और की चाहे और तो कुछ चाहे ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी नहीं उतना लेटर वगैरह का ध्यान वगैरह में ही रह जाए। और बाद बाकी लेटर इंपॉर्टेंट है तो लेटर भी तू लोग के पढ़ाते रहो कंटिन्यू में। ठीक है। अगला संडे को हो सके तो एक कहानी परिचय बता के एगो लेटर जरूर लिखेगा। ठीक अभी तू लोग के लिए इतना ही रह दे। ठीक है। बाद बाकी कल तू लोग से मैथ ना कल है तो मैथ पढ़ के साथ ही साथ त्रिकोणमिति वाला फार्मूला याद करके ये। ठीक है। थोड़ा बहुत जहाँ तक जरा से एफर्ट्स लग सको याद करके ही आएंगे नहीं तो पिटाई फिर ताकि फार्मूला तो हम पूछबे करबो। कोई ना इतना उतार लिए इतना उतार के तू लोग जा सकें। ठीक है।